हाँ, पॉलिटिक्स तो बहुत गंदी है। अगर हम दिल्ली की में बात करें तो बिहार को लेके दिल्ली में पूरा बवाल। अगर बच्चे जो एमजेएमसी या किसी प्रकार की कोर्स करते हैं तो कहते हैं अगर पॉलिटिक्स सीखनी है तो एक बार बिहार जाके पत्रकारिता करो। माननीय सम्राट चौधरी जो हैं पहले कहाँ पे थे? उनके पिताजी कांग्रेस में थे और फिर आरजेडी में थे और फिर आरजेडी में जब मंत्री रह चुके हैं तो जो थाली में खाते हैं उन्हें मतलब उसी को छेद कर रहे हैं। विधानसभा में 9वीं बार एक ही सीएम बार बार जो ले रहे हैं, इससे हमारे जो दिल्ली में छवि है ये कहीं ना कहीं खराब दिखने को मिला है। तो माननीय सम्राट चौधरी से ये जानना चाहेंगे कि कैसे आप दरवाजा लगा दिए थे कि इतना जल्दी 17 महीना में दरवाजा उनके लिए आप खोल दिए। लेकिन 400 पार तो मोदी जी नहीं आएंगे, लेकिन 400 जो पेट्रोल है ना वो पार हो जाएगा। लोकसभा चुनाव सिर पर है और ऐसे में तमाम पार्टियां अपने अपने स्तर से अपनी अपनी तैयारी शुरू कर रही हैं। महागठबंधन की तरफ से जन विश्वास रैली का आयोजन किया गया है। वहीं तेजस्वी यादव पूरे बिहार में जिले में घूम घूम करके जन विश्वास यात्रा पर हैं और अपने कामों को लोगों के बीच में ले जा करके रख रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने क्या क्या काम किया है। लेकिन इस बीच सवाल ये उठता है कि आखिर जनता के मूड में क्या है। तमाम पार्टियां अपने स्तर से तो तैयारियां कर रही हैं, लेकिन जनता किस पार्टी को और किस नेता को अपना नेता मानती है और अगले चुनाव में जनता किसको देखना चाहती है, इस मुद्दे पर कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी राय क्या है। कहाँ से हैं आप? कहाँ से? मैं तो दिल्ली से हूँ, अभी बिहार आया हूँ किसी काम को लेकर। बताइए। अच्छा, बिहार में आप आए, बिहार के बारे में छवि कैसी दिखती है आपको बिहार की? यहाँ के पॉलिटिक्स की छवि? यहाँ पॉलिटिक्स तो बहुत गंदी है। अगर हम दिल्ली की में बात करें तो बिहार को लेके दिल्ली में पूरा बवाल। अगर बच्चे जो एमजेएमसी या किसी प्रकार की कोर्स करते हैं तो कहते हैं अगर पॉलिटिक्स सीखनी है तो एक बार बिहार जाके पत्रकारिता करो। तो कहीं ना कहीं ये तो बहुत पुरानी बात है जो बिहार में पत्रकारिता से लेके पॉलिटिक्स यहाँ पे शुरुआत है। बिहार से ही जितने भी आप अगर न्यूज़ चैनल में देखोगे या बड़े पैमाने पे जो पार्टियां के जो अध्यक्ष बैठे हैं वो बिहार से है। तो यदि पॉलिटिक्स की बात करें तो बिहार में तो सबसे तगड़ी है और अच्छी भी है। लेकिन अभी जिस तरह से विधानसभा में 9वीं बार एक ही सीएम बार बार जो ले रहे हैं, इससे हमारे जो दिल्ली में छवि है ये कहीं ना कहीं ख़राब दिखने को मिला है। लोगों की जनता की भरोसा अब उठ गया। जो पहले था भरोसा वो भरोसा अब नहीं रहा, क्योंकि 9वीं बार एक सीएम को अपने कुर्सी बचाने के लिए ये तरीका करना पड़ता है। ये कहीं ना कहीं जनता के हित में नहीं है। नेता अपना चेयर बचाना चाहते हैं, अपना कुर्सी बचाना चाहते हैं और अपना आप को बचना चाहते हैं। तो अपना आप जो बचाएंगे, जो अपना नहीं बच पाए, जो अपने लिए सोचते हैं वो जनता के लिए क्या सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं अब हमें लग रहा है पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं बिल्कुल गंदी है और आगे चल के जनता के हित में कोई जो अपने बारे में सोचता रहेगा वो जनता के लिए क्या सोचेगा। आप ही बताइए, अगर आप अपने आप में कन्फ्यूजन है, जब आप अपने आप पे डिपेंड नहीं हो, जब आप अपने आप में आप सेटिस्फैक्शन नहीं हो, तो फिर जनता के लिए क्या करोगे। पहले का कैसा था, जब लालू जी के ज़माने में लालू जी ने बना गरीब गुरबा आबाद जो दबा हुआ था उसको उठाया, उनके बारे में जो भी है उसने। रेल की बात करें तो रेल में भी जी मंत्री बना तो रेल घाटे में चल रहा था। लालू जी ने रेल को भी, लेकिन उन पर तो घोटाले का केस है, चारा घोटाला है उनके ऊपर और नौकरी के बदले जमीन लेने का। नहीं मैडम, घोटालेबाज कौन नहीं है? कौन नहीं घोटालेबाज? अभी आप भाजपा में चले जाओ तो आप घोटालेबाज नहीं हो, भाजपा से निकल जाओ तो आप घोटालेबाज हो। लालू जी जब जेडीयू के साथ थे तो घोटालेबाज नहीं थे। जिस दिन जेडीयू से हटा उसी दिन ईडी सीबीआई ने उसके ऊपर पड़ गया। अभी तो नेताओं में हाहाकार मचे हुए हैं जो भाजपा में चले जाओ ईडी सीबीआई से अगर बचना है तो, भाजपा से अगर बाहर आओगे तो ईडी सीबीआई आपके पीछे पड़ जाएंगे। तो अभी तो ऐसा इस तरीके का तो अभी चल ही रहा है, एक ट्रेंडिंग चल रहा है मैडम। अच्छा, आप दिल्ली से आए हुए हैं, क्या लगता है आपको अभी जो लोकसभा चुनाव की अगर बात कर ले तो लोकसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी लग रहा है, एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन? वो तो आप इंतजार कीजिए। अब जनता यहाँ जागरूक है, जनता समझदार हो गए। अब हमारे बिहार की अगर बात करें तो ये सदन में भाषण देते वक्त कि 400 पार, अब की बार 400 पार, 400 पार। ये तो काफ़ी पहले से बोल रहे हैं 400 पार होंगे। ये तो आपको कुछ ही क्षणों में, कुछ ही दिनों में आपको दिखने को मिल जाएंगे, क्योंकि अब वो जनता वो मूर्खता नहीं रही। हमारे सबसे बात करें प्रतिशत बढ़ने की तो केरल में है, लेकिन हमारे जो बिहार में महिलाओं से लेके पुरुष तक जो शिक्षा के लोग जो लेकर जो इंक्रीजमेंट हुई है, तो हमें नहीं लग रहा अब जनता सब कुछ देख रही है और जनता मालिक होते हैं, चुनने वाला हम और हमारे कहने से नहीं हो सकता। अगर जनता को अगर बीजेपी पसंद है तो बिल्कुल करेंगे, अगर जनता खुद चालाक है। अब की बार देखना है 400 पार या 150 पार। चलिए, तो एक बात बताइए, बयान आता है सम्राट चौधरी का, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे जाते हैं। दो लुटेरे घूम रहे हैं, एक ने देश को लूटा है, दूसरे ने प्रदेश को लूटा है। तो क्या लगता है ये बात सही? अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं जो माननीय सम्राट चौधरी जो हैं पहले कहाँ पे थे? उनके पिताजी कांग्रेस में थे
और फिर आरजेडी में थे और फिर आरजेडी में जब मंत्री रह चुके हैं तो जो थाली में खाते हैं मतलब उसी को छेद कर रहे। पहले तो ये कखा का पहले आरजेडी से सीखे हैं ना, पहले तो आरजेडी से मंत्री भी रहे। भाजपा मेरे लिए दूसरी माँ समान है। क्या करे? भाजपा उनकी माँ वो माँ है। पहले ये क्या था जब जहाँ वो पढ़े कखा का शुरुआत किए हैं उसको ये कर रहे हैं। जब उनके पिताजी पूरा यहीं रहे हैं, फिर खुद यहाँ पे मंत्री रहे हैं, अब दूसरे पार्टी में जाने के बाद दूसरे को बखान कर रहे। उनका पहले हम मानते थे कि बढ़िया नेता है, सच बोलते हैं, पर जैसे उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार को हमें कभी भी इसमें हमारी पार्टी में उनको आने नहीं देंगे, उनके लिए हमेशा के लिए दरवाज़ा बंद है। तो जब उनके लिए दरवाज़ा तुरंत हम खोल दिए तो माननीय शर्मा जी से जानना चाहेंगे कि कैसे आप दरवाज़ा लगा दिए थे कि इतना जल्दी 17 महीना में दरवाज़ा उनके लिए आप खोल दिए। तो लालू यादव भी खोल के रखे हैं ना, लालू यादव भी कभी ये ना कहते कि हम उनके लिए दरवाज़ा बंद रखे हैं, वो तो हमेशा कहें, अभी भी कह रहे हैं कि खोल के रखे हैं। वो तो कभी ये नहीं कहें कि हमेशा के लिए हम बंद रखे हैं। जैसे हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी बोले थे कि हम उनके लिए हमेशा के लिए दरवाज़ा बंद है, तो फिर दरवाज़ा कैसे खोल दिए? बताइए। मोदी जी बोले 400। देखिए 400 पार तो मोदी जी नहीं आएंगे, लेकिन 400 जो पेट्रोल है ना वो पार हो जाएगा। हाँ पेट्रोल पार हो जाएगा, लेकिन 400 वैसे उनको कहने से थोड़ी होगा। 400 कह देंगे पार हो जाएगा। क्या लगता है लोकसभा चुनाव सिर पर है, ऐसे में इंडिया वर्सेस इंडिया का जो चल रहा है कि दोनों गठबंधन अपने में कह रही है कि हम सीटें जीतेंगे ज़्यादा, तो किसका पलड़ा जो आपको भारी लग रहा है? वो तो जनता तय करेगी। अपने तो जनता नहीं, मैं एक आम पब्लिक हूँ, मैं तो अपना बस भागी हूँ ना कि मैं किसी को पसंद करूँगा या किसको मैं वोट दूँगा। आपको क्या लगता है जिस तरह की इतना तैयारी हो रहा है तमाम पार्टियों की तरफ से, कह रहे हैं इंडिया गठबंधन अब बचा ही नहीं है, एनडीए के लोग कह रहे हैं। ये तो सबका अपनी अपनी विचारधारा है। वो तो विपक्ष वाले हैं, वो तो बोलेंगे सत्ता मोदी जी वाले। काम किए, मोदी जी कुछ तो दिखता है, ऐसा भी नहीं है कि मैं नहीं कहूँगा नहीं काम तो किए हैं, बस अपना अपना सबका नज़रिया है, इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ। मोदी जी बोल रहे हैं कि हम विदेश में मंदिर बनवा दिए, कोई नहीं बनवाया। ये तो भाई उनका अपना कहना है। वो तो अब इसका तो क्रेडिट लेंगे ही, चूँकि उनके रीजन में बना है इसलिए क्रेडिट ले रहे हैं। बट इसका बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते जब तक वहाँ के प्रिंस ने यदि परमिशन नहीं दिया होता तो फिर नहीं। ये तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बना है, इसमें क्या कि निर्णय से बना है। अब सत्ता है, लोग तो अपना क्रेडिट लेंगे, बस यही कहूँगा। 400 पार बोल रहे हैं इस बार एनडीए गठबंधन। आप सब लोग वोट देंगे तो बनेंगे, नहीं देंगे नहीं बनेंगे, इसमें ऐसा क्या हो सकता है? पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।